गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में आपका। और जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ाना कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नों को अपना चैनल में सॉल्व करवाते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम देखेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण का प्रश्नावली क्रमांक 2 का आगे का क्वेश्चन। तो चलिए अपन चलते हैं प्रश्नावली क्रमांक 2 में। तो यहाँ पर अपन आ चुके हैं यहाँ प्रश्नावली क्रमांक 2। इस पिछले वीडियो में अपन पहले क्वेश्चन के पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आगे के क्वेश्चन में पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले आप देख सकते हो, इसके पहले भी यही था कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। पहले क्या हुआ था कि x के 2 मान दिए थे, ये 2 मूल के रूप में दिए थे और अपने को ये चेक आउट करना था कि यहाँ पर इस समीकरण के मूल है या नहीं है। अभी अपने को पूरी कंडीशन चेंज हो गई है। अपने को यहाँ पर मूल चेक नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इस समीकरणों के जो ब्रैकेट में दिए हैं या जो इक्वेशन फॉर्म में दिए हुए हैं उनके मूल निकालने हैं, उनके मूल ज्ञात करने हैं, उनके रूट फाइंड करने हैं अपने को इस क्वेश्चन में। तो आइए अपन करते हैं इसके रूट फाइंड को। तो लीजिए आ गए हैं अपन दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अपने को 2 ब्रैकेट के फॉर्म में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है उनका मूल निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, गुणनखंड के फॉर्म में है। तो अपन इसको एक एक करके, जब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो अपन एक एक करके इसको दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो x - 4 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट को भी अपन वैसे ही करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो इसमें अचर पद होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये अभी माइनस पे है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये +4 हो जाएगा। तो ये पहला मूल हुआ इसका, जो कि अपन आसानी से इसको निकाल लिए हैं। दूसरे मूल के लिए भी सेम वैसे ही अपन एज इट इज़ काम करेंगे। यहाँ पर 2 उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x = +2 हो गया। तो ये इसके 2 मूल अपन ने आसानी से केवल पक्षांतर करके निकाल लिया है। चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, पर यहाँ पर x के कोफिशिएंट में कोई नंबर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो लीजिए आ गए अपन सेकंड नंबर के सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी आपको जैसा कि देख सकते हैं 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है आपको। और उसके बाद फिर दोनों ब्रैकेट जब 0 के इक्वल है तो आपको सेपरेटली दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 के इक्वल करना है, यानी इज़ इक्वल टू 0। एंड देन सेकेंड ब्रैकेट को भी आप इक्वल करोगे 0 के। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के इक्वल हो गए। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो काम रहेगा वो ट्रांसपोज का रहेगा। तो आप x वाले टर्म को इधर रखोगे और जो नंबर वाले टर्म है जिसमें x नहीं है उसको आप दूसरे साइड ट्रांसपोज करोगे। तो ये जैसा कि -3 हो गया, वैसे ही सेम एज इट इज़ वर्क यहाँ पर भी करना है आपको। तो ये -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी -3/2 होगी। यहाँ पर दोनों साइड्स आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर करोगे तो -3/2 आएगा और यही x की फाइनल वैल्यू होगी। तो ये x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर के अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर x को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 3 जो इससे मल्टीप्लाई है उसको नीचे ला सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि नीचे लाने वाला कोई प्रोसेस नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइडिंग बोथ साइड 3 से अपने को डिवाइड करना है बोथ साइड। तो जैसे ही 3 अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा और 7/3 यहाँ पर रहेगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई और x की 2 वैल्यू इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का रूट है। तो आप देख सकते हो जब आपको 2 ब्रैकेट दिया हो, जब आपको क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट दिया हो और फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या इस समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए ऐसा बोला गया, तो आप आसानी से इस दोनों ब्रैकेट को सेपरेट 0 के इक्वल करके आप ट्रांसपोज करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ज्ञात कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट नहीं है, बल्कि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आप देख सकते हो। तो x - 7 और पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर x - 7 और पूरे का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर है x - 7 का। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्यूशन में जो है दोनों ब्रैकेट जब किसी के ऊपर स्क्वायर होता है, जैसे कि मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स a × a होगा 2 बार। इस चीज़ को तो आप जानते ही होंगे।
इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इस यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स इंटू होगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो आपको पता है कि सेम प्रोसेस क्या करते हैं अपन, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 एंड 7 यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो उधर ट्रांसपोज किया जाएगा। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट रूट होगा, फर्स्ट मूल होगा इक्वेशन का, और ये सेकंड मूल होगा। तो देखिए काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। उसके बाद आते हैं अपन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 0। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो लीजिए आ गया अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है और इसका मूल अपने को निकालना है। तो यहाँ पर ना तो 3 टर्म्स है यानी कि 3 पद है जिसको अपन स्प्लिट मेथड या मध्य पद को तोड़कर निकालते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो उस टाइप का भी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर आप किस तरह कर सकते हो और कैसे 2 ब्रैकेट बना सकते हो, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर 2 टर्म्स दिए हुए हैं। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है जो दोनों में है, जी हाँ बिल्कुल x है, और x को अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है यानी कि एक x बचेगा यहाँ पर, और जबकि 11x यहाँ पर एक सिंगल x था। तो दोनों में जब x निकाले दोनों में से तो ये x एक ठुक निकल गया था और उसके बाद यहाँ पर ओनली 11 बचा, उसके बाद इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस x के में ब्रैकेट बना सकते हो। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ आपका, ये सेकेंड ब्रैकेट हुआ, ये दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल होंगे। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक करके दोनों को 0 करोगे, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 11 इधर आने के बाद होगा। तो आपके 2 आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर आ गए यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करोगे। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 11 प्लस 11 होगी। तो आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन, और 5th नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिर वो पावर 2 है इसकी। इसका मतलब आप इसको 2 ब्रैकेट में तोड़ेंगे क्योंकि पावर 2 है। इसका मतलब अभी जो ए स्क्वायर वाला एग्जाम्पल बताया था उस टाइप से बनेगा। ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार x प्लस 12 टू द पावर 2 है, इसका मतलब x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 2 टाइम्स लिखेंगे। और तो ये काफ़ी इजी है और काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी जो मैंने बताया था x को अपन ब्रैकेट में लेके इसको सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं दोनों क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूँ कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर x प्लस 12 पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर जब दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो आपको x प्लस 12 को 0 के इक्वल करना है। उसके बाद यहाँ पर x प्लस 12 को लिख के 0 के इक्वल करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप 12 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर -12 हो जाएगा और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आंसर अपने पास आ चुके हैं x की दोनों वैल्यू। और अपना 6th नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ब्रैकेट फिर बन गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो पहले आंसर ही निकला है और उसके बाद फिर यहाँ पर 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और -1 आने के बाद ये दूसरा आंसर भी आ जाएगा इसका, यानी कि 2 रूट आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। और उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि क्या √2 समीकरण ये जो दिया हुआ है वो समीकरण का एक मूल है। मतलब इस इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने को सॉल्व करने पर 2 ब्रैकेट मिलेंगे और ब्रैकेट मिलने के बाद फिर एक रूट मिलता है, 2 रूट मिलते हैं। तो इसके जो रूट निकलेंगे उसमें से क्या एक रूट ये होगा या नहीं होगा, ये बताना है अपने को। मतलब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो 2 ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, इस टाइप के 2 ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद जब आगे अपन दोनों ब्रैकेट को सेपरेट 0 के इक्वल किए जैसा कि अभी कर रहे थे अपन, तो वैसा करने पर क्या एक √2 आएगा या नहीं आएगा, ये चेकआउट करना है। तो देखते हैं ये कैसे बनता है।
तो आ गए अपन थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या √2 समीकरण x² + 2x - 4 = 0 का एक मूल है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x के प्लेस पे जो दिया हुआ, पहले तो दिया हुआ समीकरण यानी कि गिवन इक्वेशन लिखेंगे। तो दिया गया समीकरण, तो अपने को जो दिया गया समीकरण है वो x² + 2x - 0 होगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब अपने को x के प्लेस पे √2 रख कर देखना होगा। तो यहाँ पर √2 रखने पर अगर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो 0 है वो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे वैल्यू को, यानी कि x² है तो यहाँ पर x के प्लेस पे √2 रखना है और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है। फिर प्लस है तो प्लस लगाना है, फिर 2 है तो 2 लगाना है और इनटू x की वैल्यू यहाँ पर √2 रख रहे हैं तो √2 रखेंगे और उसके बाद फिर -4 = 0। अब आपको यहाँ पर √2 का स्क्वायर, तो मैं एक बार बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि रूट और स्क्वायर एक साथ अगर कहीं चढ़ाओ तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर आपका जो रूट और 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर ओनली 2 बचेगा और उसके बाद फिर प्लस 2 × √2 करेंगे। तो यहाँ पर 2 × √2 को वैसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, इंटू उनका यही होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर -4 होगा = 0 होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये दोनों नंबर्स है, ये रूट वाले नंबर है। तो रूट वाले नंबर को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको नॉर्मली नंबर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका ये 4 - 2 यानी कि 2 को पहले लिखेंगे और फिर -2 कर देंगे, क्योंकि -4 + 2 यहाँ पर -2 बनाएगा और उसके = 0। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 2 को अपन बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर √2 माइनस, अब यहाँ पर 2 और 2 बाहर निकल गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 बचता है, = 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि ये 2 नीचे चले जाएगा या दोनों पक्षों में डिवाइड होगा या दोनों साइड से 2 का डिवाइड होगा। तो यहाँ पर √2 - 1 = 0/2 होगा। तो यहाँ पर √2 - 1 आएगा = 0। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है नहीं है। तो यहाँ पर अपने को 0 लाना था। अगर ये 0 और ये भी 0 आता तो बिल्कुल ये मूल होता, लेकिन अब तो ये √2 जो चेकआउट कर रहे थे अपन कि √2 इस समीकरण का मूल है क्या, तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने दोनों साइड इक्वल नहीं आया है। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं है एक दूसरे के, नॉट इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज इधर राइट हैंड साइड 0 आया है और लेफ्ट हैंड साइड अपना √2 - 1 आया है। तो दोनों साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये √2 यहाँ पर, अतः √2 समीकरण का मूल नहीं है, ये लिख देंगे अपन आसानी से। तो इस तरह से इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको इस वीडियो से हेल्प मिले और वो भी अपने पढ़ाई को आसानी से कंप्लीट करें। तो इसी के साथ गुड बाय।